जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीतू और स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शिखर स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, यूपी बीईओ यानी खंड शिक्षा अधिकारी का पेपर जो 16 अगस्त 2020 को संपन्न हो चुका है, उसकी आंसर की मैं आप सबके सामने लेकर आई हूँ। तो जल्दी से आप सब मिलान कर लीजिए। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। और दोस्तों, वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। पहला क्वेश्चन, फ़ारेनहाइट पैमाने पर तापमान 200 डिग्री फ़ारेनहाइट है, इसका मान सेल्सियस पैमाने पर क्या होगा? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए 93.3 डिग्री सेल्सियस इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो अगर दोस्तों ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो इसमें आपको अगर 1, 2 भी आते हैं तो आप सही आंसर बता सकते हैं। जैसे उपाधियों का निषेध अनुच्छेद 18 में, और शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21 क में। तो ए का 3 और डी का 2। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, भारतीय संविधान के 74वें संशोधन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? तो पहला, यह संविधान में एक नई अनुसूची जोड़ने का उपबंध करता है। अगला, यह नगर पालिकाओं की कार्य प्रणाली की पुनः संरचना करता है। अगला, यह नगर पालिकाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण का उपबंध करता है। अगला, यह केवल कुछ निर्दिष्ट राज्यों में ही प्रयोज्य है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए 1, 2, 3 बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, भारत में निम्नलिखित में से किसे शिशुओं और अवयस्कों के साथ आर्थिक और सामाजिक योजनाओं के लिए विधि निर्माण की शक्तियां प्रदत्त हैं? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी, केंद्र एवं राज्य दोनों सरकारों को यह शक्तियां प्रदत्त हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, यदि सभी समाज सुधारक मानवतावादी हैं, सत्य है, तो निम्नलिखित तर्क वाक्यों में से कौन सा एक सत्य है? तो इसका सही आंसर कुछ मानवतावादी समाज सुधारक हैं। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। तो इसका सही आंसर था ऑप्शन बी, अंतर्राष्ट्रीय विधि के प्रति आदर बढ़ाना। 2, और प्राणियों के प्रति दया भाव रखना। ये आपके 4 अनुच्छेद 51 क 6 में। और अगला सी, ज्ञानार्जन और सुधार की भावना का विकास। तो ये 1 में हो जाएगा। और राज्य की लोक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करना। तो डी का 3। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, रायसीना डायलॉग जो 14 और 16 जनवरी 2020 को संपन्न हुआ का मुख्य विषय निम्नलिखित में से कौन सा था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी, नेविगेटिंग द अल्फा सेंचुरी। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, विश्व रैपिड शतरंज प्रतियोगिता जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला। तो इसका सही आंसर कोनेरू हम्पी। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर है। दोस्तों, एक बार आप इन क्वेश्चनों को देख लीजिएगा और मिलान कर लीजिएगा। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन पर अगर डाउट होता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगला
अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, नीति आयोग द्वारा हाल ही में जारी सतत विकास लक्ष्य SDG इंडिया सूचकांक 2019 के अनुसार कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है? तो इसका सही आंसर है केरल। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, निम्नलिखित में से किस देश में जनवरी 2020 में भारतीय नौसेना ने ऑपरेशन वनीला प्रारंभ किया? तो इसका सही आंसर है मेडागास्कर इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, निम्नलिखित देशों में से किस देश ने दिसंबर 2019 में G20 देशों की अध्यक्षता जापान से प्राप्त की? तो इस ऑप्शन रूस, चीन, ब्राजील या सऊदी अरब। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी सऊदी अरब। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो एक तरफ ऊर्जा संयंत्र दिए हैं, एक तरफ ऊर्जा के प्रकार। तो इसका सही आंसर आपका ऑप्शन डी चमेरा, जलीय ऊर्जा, ग्वाल पहाड़ी, सौर ऊर्जा, कुदान कुलुम, आणविक ऊर्जा और पतरातु तापीय ऊर्जा। तो इस तरह ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक को कथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। तो कथन है, भारतीय भूगर्भ सर्वेक्षण के अनुसार भारत में सभी कोटि के कोयले का कुल भंडार 293.50 करोड़ टन है। तो कारण दिया है, देश के कोयले के कुल प्रमाणित भंडार का आधा से अधिक 2 राज्यों झारखंड और ओडिशा में पाया जाता है। तो नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर है। ए गलत है परंतु आर सही है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा जनसंख्या की दृष्टि से द्वितीय और क्षेत्रफल की दृष्टि से तृतीय स्थान पर है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। एक तरफ जनजातीय और एक तरफ अवस्थितीय। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी जारवा जनजाति जो है वो अंडमान निकोबार, कुकी जनजाति मणिपुर, थारू जनजाति उत्तर प्रदेश और गोंड है मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। एक तरफ जैव आरक्षित क्षेत्र दिए हैं और एक तरफ भारत के किस राज्य में यह स्थित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी नोकरेक जो है वो मेघालय और मानस असम, सिमलीपाल ओडिशा, अगस्तमलाई केरल। तो इस प्रकार से ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, भारत में नगरीकरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है? तो पहला है 2011 की जनगणना के अनुसार देश की कुल नगरीय जनसंख्या का 7% से अधिक प्रथम श्रेणी के नगरों में निवास करती है। अगला 2011 में देश में 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले 53 नगर संकुल थे। तो नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी केवल दूसरा सही है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस में प्रति
100 बालिकाओं 0 से 6 वर्ष की संख्या पर बालकों की संख्या सर्वाधिक है। तो इसका सही आंसर है हरियाणा। हरियाणा बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, शरीर की सतह से स्वेदन पसीना बहाना द्वारा जल की हानि निर्भर करती है। तो पहला है केवल वातावरण के ताप पर, केवल वातावरण की नमी पर, या ए बी दोनों पर, या ए बी में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ए बी दोनों पर। दोस्तों अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पौधे में सूक्ष्म पोषक नहीं है। तो पहला है आयरन, मैग्नीज, कॉपर या मैग्नीशियम। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी है मैग्नीशियम। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, हीमोग्लोबिन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो यह लाल रंग का होता है। अगला है यह फेफड़ों से कोशिकाओं तक ऑक्सीजन का वाहक होता है। अगला है यह कुछ अम्लीय होता है, या यह ऊतकों से फेफड़ों तक कार्बन डाइऑक्साइड को पहुंचाता है। तो इसका सही आंसर है यह कुछ अम्लीय होता है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन, दोस्तों आप भी इन क्वेश्चनों को देख लीजिए और मिलान कीजिए। और अगर आपको किसी भी क्वेश्चन पर डाउट होता है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। तो अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, रक्त में ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन का मापन निम्नलिखित में से किसके प्रबंधन के लिए लाभदायक है। तो रक्त अल्पता, हीमोफीलिया, मधुमेह या उच्च रक्तचाप। तो इसका सही आंसर है मधुमेह। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस कर्तव्य को मौलिक कर्तव्य के रूप में निर्धारित किया गया है। तो पहला है देश की रक्षा करना, अगला है आयकर अदा करना, अगला है हमारी सांस्कृतिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का परीक्षण, अगला है सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना। तो नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन करना है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी 1, 3, 4 हमारे बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन, नीचे 2 कथन है जिनमें एक को कथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। तो कथन है, भारत में मंत्रिपरिषद संयुक्त रूप से लोकसभा और राज्यसभा दोनों के प्रति उत्तरदायी है। और कारण, लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्य संघीय सरकार में मंत्री बनने की पात्रता रखते हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, ए गलत है किंतु आर सही है। अगला क्वेश्चन, पंचायती राज पर गठित निम्नलिखित समितियों को काला क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। पहले नंबर पर है बी आर मेहता समिति, दूसरे नंबर पर है अशोक मेहता समिति, और तीसरे नंबर पर है राव समिति, और चौथे नंबर पर है एल एम सिंघवी समिति। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, भारतीय संविधान का कौन सा भाग केंद्र और राज्यों के मध्य वित्तीय संबंधों का विवरण प्रस्तुत करता है। तो भाग 10, भाग 11, भाग 12 या फिर भाग 13। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 12। भारतीय संविधान का जो 12वां भाग है वो केंद्र और राज्यों के मध्य वित्तीय संबंधों का विवरण
प्रस्तुत करता है। दोस्तों, तो ये थे 30 क्वेश्चन की आंसर की। अभी आपको इसके बाद अगला पार्ट आएगा जो जल्द ही आपको दिया जाएगा। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि नई वीडियो आपको सबसे पहले मिले। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन पर अगर डाउट हो तो आप कमेंट में हमें बता सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।